और तब मेरे भगवान राम जी ने रोना चालू करा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूप, यह चरित जो गावे। माँ उस समय पर कहती है और राम जी रोना प्रारंभ करते हैं। अगर संसार इतना अच्छा होता, दुनिया इतनी अच्छी होती, तो परमात्मा जन्म देता तो हंसाते हुए पैदा करता, रुलाते हुए नहीं। पर परमात्मा ने तुमको हमको जन्म दिया तो रुलाते हुए भेजा, रोते हुए संसार में भेजा, क्योंकि भगवान को भी मालूम है कि यहाँ आए हो तो थोड़ा ना थोड़ा तो भोगना पड़ेगा, थोड़ा ना थोड़ा तो भोगना पड़ेगा। संसार सागर में जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब हमने लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने सब मतलब लिया हमने। माँ सती को भगवान शिव जी समझा रहे हैं, सती मत जाओ, सती मत जाओ, सती में तुम्हें समझा रहा हूँ, मान जाओ, अपने पिता के घर मत जाओ। पर सती मैया नहीं मानी। वहां जाकर जो देखा उन्होंने नजारा, सबका सम्मान था, सबका आदर था, सबका सत्कार था, पर आदर नहीं था तो देव अधिदेव महादेव का नहीं था। कोई सिंहासन नहीं, कोई कुर्सी नहीं, कोई पद नहीं, कोई जयघोष नहीं, कोई स्थान नहीं। तब माता सती को लगा कि मेरे पति का यहाँ मान हो रहा है, यहाँ मेरे पति का मान, यहाँ मेरे पति का आदर नहीं, यहाँ मेरे पति का सत्कार नहीं। किस काम की वो पहचान, किस काम का वो जानना पहचानना, किस काम, जब यहाँ आदर ही नहीं है, सम्मान ही नहीं है, किस काम। पहचान जरूरी नहीं है, जान पहचान जरूरी नहीं है, समझने वाला चाहिए। आज के समय में समझने वाला। एक पत्नी चिढ़ कर कह देती है अपने पति से, तुम मुझे पहचानते नहीं हो क्या, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पति चिढ़ कर कह देता है अपनी पत्नी से, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। अरे भैया, वो पत्नी भी जानती है कि तुम पति हो, वो भी जानता है कि तुम पत्नी हो, पर दोनों एक दूसरे को समझो तो। समझना भी तो जरूरी है। एक व्यक्ति ने जब हम रायपुर में ग्रह करने के लिए आए थे तो रायपुर में कृष्ण किया, कहा गुरुजी एक बात बताओ, हम विदेश घूमने गए, वहां पे दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डालकर, बैया में बैया डालकर चलते हैं। और अपनी इंडिया में, अपने भारत में तो पति आगे आगे चलता है, पत्नी पीछे पीछे चलती है। हे गुरुजी, हम विदेश घूमकर आए। रायपुर जब कथा करने गए तो कहा किसी ने, हम विदेश घूमकर आए, विदेश में पति पत्नी हाथ में हाथ डालकर चलते हैं, पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं, पति पत्नी बैया में बैया डालकर चलते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर चलते हैं। और अपने देश में, भारत देश में, पति आगे चलता है, पत्नी पीछे चलती है। ये समझ में नहीं आता ऐसा होता क्यों है। हमने कहा भैया देखो, विदेश में विदेशियों को डर लगता है कि मेरी पत्नी कहीं भग नहीं जाए। हमारे भारत के लोग डरते नहीं हैं, उनको मालूम है अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, वो मेरे पीछे ही आ जाए।
इसलिए यहाँ हाथ पकड़ के चलने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ भैया में भैया डालकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पति आगे चले, पत्नी पीछे पीछे आती है। उसको मालूम है कि मुझे मेरे पति के साथ 7 जन्म का रिश्ता निभाना है। ये वो भारत की भूमि है जहाँ संबंधों की मूलता, जहाँ रिश्तों की मूलता है। यहाँ संबंध देखते हैं। तो शिव कथा कर रही है। सती मैया ने देखा कि यहाँ मेरे पति को कोई सम्मान नहीं है, कोई आदर नहीं, कोई सत्कार नहीं। मन में सोच लिया अब ये शरीर लेकर अपने पति के पास नहीं जाती। ये शरीर को लेकर मैं अपने पति के पास नहीं जाती। क्या करूं, इसको जलाकर भस्म करूं। क्या काम का वो किसी ने बहुत अच्छा कहा है, नाम के बिना, शिव नाम के बिना, नाम के बिना, शिव को नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी शिव नाम के, जल जाए जीवा पापड़ी शिव। आप भी बोलो जरा एक बार, नाम के बिना, शिव नाम के बिना, नाम के बिना, शिव नाम के बिना, नाम के बिना, शिव नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी शिव नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी शिव नाम के बिना। जिस जिह्वा से शिव का नाम ना निकले, जहां शंकर का आदर ना हो, जहां शिव का स्मरण ना हो, जिस मुख से शंकर का भजन ना हो, वो जिह्वा पापड़ी किसी काम की ना, किसी कई लोग कह देते हैं, बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र बातें लोग कहते हैं, और वो बातें हमारे तक आती है तो बड़ा मन दुखता है। एक माता जी बोली, गुरुजी मेरा पति शांत हो गया, मैं भगवान को कभी नहीं भजूंगी। एक बोली, गुरुजी मेरा ऐसा हो गया, मैं भगवान के मंदिर जाना छोड़ दूंगी, मंदिर नहीं जाऊंगी। हमने उनसे कहा, एक बात बताओ, ये तुम्हारे हाथ में है क्या? जन्म मरण मरण 3 शिव के हाथ है। कब जन्म होना है, कब मृत्यु होना है, कब विवाह होना है, ये शंकर जी जानते हैं। आपके हाथ में नहीं है कि कब कौन मरेगा, कब कौन जिएगा, कब कौन क्या करेगा। अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मेरा हाथ टूट गया तो मैं मंदिर ना जाऊंगा, मेरे पांव में लग गई तो मंदिर ना जाऊंगा। ईमानदारी से बोलो, आप में से कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं? हाथ उठाओ जल्दी से। रख लो नीचे, हमने कोई चाय की दुकान नहीं खोली है। सब चाय पीते हो? ईमानदारी से बोलोगे एक बात, उत्तर दोगे पक्का? कबर दबा लो, पक्का? चाय पीने से तुम्हारी जीवान कितनी बार जली? जली कि नहीं जली? बोलो ईमानदारी से। 10 बार नहीं जली होगी, 25 बार नहीं जली होगी, बचपन से लेकर अभी तक 2-4 बार तो जली गई होगी। अब जब चाय पीने से तुम्हारी जीवान जल जाती है तो तुम चाय काय को पीते हो? बोलो सही बात है कि गलत बात है? फिर चाय क्यों पीना? जीवान कितनी भी बार जल जाए पर अपन चाय नहीं छोड़ते। उसी तरह थोड़ा सा दुख यदि परमात्मा ज्यादा दे भी दे तो शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाना नहीं चाहिए, शिव पर 1 लोटा।
क्यों छोड़े? अरे गुरुजी ऐसा हो गया मंदिर जाना छोड़ दिया, अरे गुरुजी वैसा हो गया मंदिर जाना, अरे क्यों? एक पत्र है, अच्छा है, देखा है पत्र है। मेरा नाम